नेहरू गांधी परिवार ने राजनीति को वंश परंपरा बनाया, शशि थरूर का तीखा प्रहार, कांग्रेस में सन्नाटा। भाजपा ने कहा सच्चाई आखिर बोल ही दी, कांग्रेस नेतृत्व असहज, अंदरूनी हलचल तेज। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद डॉक्टर शशि थरूर ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी के भीतर भूचाल पैदा कर दिया है। 31 अक्टूबर को प्रोजेक्ट सिंडिकेट में प्रकाशित अपने कॉलम द डायनेस्टी एंड डेमोक्रेसी में उन्होंने नेहरू गांधी परिवार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि इस परिवार ने भारतीय राजनीति में यह धारणा मजबूत की है कि नेतृत्व एक जन्मसिद्ध अधिकार हो सकता है। थरूर के इस बयान ने न सिर्फ कांग्रेस के गलियारों में बेचैनी बढ़ा दी है, बल्कि भाजपा को भी कांग्रेस पर नए सिरे से हमला बोलने का मौका दे दिया है। थरूर का लेख, वंशवाद पर सबसे तीखा प्रहार। थरूर ने लिखा, पिछले 7 दशकों में भारत की राजनीति पर एक परिवार का प्रभाव इतना गहरा रहा कि नेतृत्व को वंश से जोड़ दिया गया। ये प्रवृत्ति अब हर राजनीतिक दल में फैल चुकी है, कांग्रेस से लेकर क्षेत्रीय दलों तक। इससे लोकतंत्र की गुणवत्ता कमजोर होती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि नेहरू गांधी परिवार, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हैं। उन्होंने भारतीय इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी, परंतु साथ ही वंश आधारित नेतृत्व की अवधारणा को भी स्थायी बना दिया। थरूर ने आगे लिखा कि यह वंशवादी मॉडल न केवल कांग्रेस बल्कि शिवसेना, समाजवादी पार्टी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और डीएमके जैसे कई क्षेत्रीय दलों ने भी जड़ें जमा चुका है। जब राजनीतिक योग्यता के बजाय उपनाम ही टिकट और सत्ता का आधार बन जाता है, तब लोकतंत्र का असली वादा जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार अधूरा रह जाता है। योग्यतावाद बनाम वंशवाद, थरूर का समाधान। थरूर ने वंशवाद को खत्म करने के लिए 3 ठोस कदम सुझाए। राजनीतिक पार्टियों में आंतरिक चुनावों को अनिवार्य किया जाए ताकि नेतृत्व सिर्फ नाम या परिवार के आधार पर नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की पसंद से चुना जाए। कार्यकाल सीमा तय की जाए ताकि एक ही व्यक्ति या परिवार लगातार सत्ता में ना जमे। मतदाताओं को शिक्षित और सशक्त बनाया जाए ताकि वे नेताओं को उनकी योग्यता के आधार पर चुने, ना कि वंश के। थरूर ने लिखा, भारत को योग्यता आधारित नेतृत्व प्रणाली की ओर बढ़ना होगा, वरना लोकतंत्र वंशों का कॉर्पोरेट उद्यम बनकर रह जाएगा। कांग्रेस में खामोशी पर अंदरूनी असहजता। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इस बार भी चुप्पी की नीति अपनाई है। संचार प्रभारी जयराम रमेश, मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा और अन्य प्रवक्ताओं ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि थरूर ध्यान आकर्षित करने के लिए अक्सर ऐसी बातें करते हैं। पार्टी को प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने व्यंग में कहा, थरूर कांग्रेस के लिए खतरों के खिलाड़ी बन गए हैं। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे मीडिया का सारा फोकस उन्हीं पर चला जाता है। भाजपा का पलटवार नहीं, समर्थन। इस बार भाजपा ने थरूर की आलोचना नहीं की बल्कि प्रशंसा की। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि थरूर ने वह सच्चाई लिखी है जिसे हर भारतीय जानता है। अब देखना यह है कि कांग्रेस इस बेबाकी की क्या कीमत वसूलती है। पूनावाला ने व्यंग में जोड़ा, थरूर कांग्रेस के भीतर सच्चाई के असहज दूत हैं, लेकिन शायद यह सच्चाई पार्टी को हजम नहीं होगी। यह पहली बार नहीं है जब थरूर ने कांग्रेस को मुश्किल में डाला। थरूर कई बार अपनी पार्टी को असहज कर चुके हैं। फरवरी 2025 उन्होंने द हिंदू में लेख लिखकर कहा कि केरल वामपंथी शासन के तहत स्टार्टअप मॉडल के रूप में उभर रहा है, जिससे राज्य कांग्रेस में हलचल मच गई। 2022 उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भारत ने पहली बार एलओसी पार की कहा था, जिसे भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर गैर जिम्मेदाराना बयान बताया। 2023 उन्होंने इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय कहा, जिससे पार्टी में असहजता बढ़ी। पार्टी के कई नेता मानते हैं कि थरूर अपनी अलग पहचान बनाए रखने की कोशिश में अक्सर अनुशासन की सीमाएं लांघ जाते हैं। विश्लेषण, क्या थरूर कांग्रेस के भीतर सुधार की आवाज है या विद्रोही राजनीतिक? विश्लेषक मानते हैं कि थरूर का यह बयान 2 चीजें दर्शाता है। पार्टी सुधार की आंतरिक मांग बढ़ रही है, खासकर युवा वर्ग और शहरी मतदाता वंशवाद मुक्त कांग्रेस चाहते हैं। थरूर खुद को भविष्य के वैकल्पिक नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उदार राजनीति का चेहरा बन सकता है।
राजनीतिक टिप्पणीकार संजय बारू के अनुसार थरूर शायद कांग्रेस के भीतर वही भूमिका निभा रहे हैं जो भाजपा में कभी यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी निभाते थे। अंदर से सुधार, बाहर से आलोचना, भविष्य की राह कांग्रेस के लिए कठिन सवाल। अब बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस नेतृत्व इस वंशवाद पर उठे सवालों से कैसे निपटेगा। क्या पार्टी इस मुद्दे पर खुला विमर्श शुरू करेगी या थरूर को डिसिप्लिन नोटिस भेजेगी? विशेषज्ञों का कहना है कि कांग्रेस के लिए यह सिर्फ एक बयान का विवाद नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला क्षण है। अगर पार्टी इस मुद्दे को नजरअंदाज करती है तो ये भाजपा की वंशवाद बनाम लोकतंत्र नैरेटिव को और मजबूत करेगा, और अगर कांग्रेस भीतर झांकती है तो शायद यही आत्मचिंतन उसे पुनर्जीवित करने की शुरुआत साबित हो सकता है। निष्कर्ष, शशि थरूर का ये लेख सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के लिए आत्ममंथन का आईना है। वंशवाद बनाम योग्यतावाद की ये बहस आने वाले वर्षों में देश की राजनीति का प्रमुख विमर्श बनने जा रही है और थरूर एक बार फिर उसके केंद्र में है।